गणपति बप्पा मौर्य, ये जयकारे आपको हर कहीं सुनने को नजर आ रहे होंगे क्योंकि गणेश चतुर्थी के साथ हर घर में भगवान श्री गणेश की स्थापना होगी। और जिन लोगों ने पुराण को पढ़ा है, सुना है, वो बहुत बखूबी इस बात को समझते हैं कि भगवान श्री गणेश का जन्म किस तरीके से हुआ था। मिट्टी के एक मूर्ति के साथ उनका जन्म हुआ था। और दिव्या जी इस खास मौके पर हर घर तक मिट्टी के गणेश जी पहुंचा रही। तो सबसे पहले आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाई हो। कैसे आपको ये प्रेरणा लगी कि मिली कि आपको इस तरीके से मिट्टी के गणेश जी बनाने चाहिए और हर घर तक पहुंचाने चाहिए? ये मुझे इंस्पायरेशन मेरे पूर्वजों से मिला है। जैसे कि मेरे पापा के दादा परदादा वो सब गणेश बनाते थे, तो वहाँ से शुरू हुआ है ये। मेरे पापा जब बनाते थे मैं बहुत छोटी थी, 5-6 साल की थी, तब उनके पे आगे आगे पीछे घूमती रहती थी। उसके बाद मेरे भैया ने शुरू किया। जैसे लोग ऑर्डर दे रहे थे और अवेयरनेस शुरू हो रहा था इको फ्रेंडली गणेश का, जैसे मुझे भी लगा कि मैं भी कर सकती हूँ, मैं क्यों ना करूँ। ऐसे ही शुरू करते करते मैं जितने ऑर्डर्स आते हैं उतने ही गणेश में बनाते जाती हूँ। इस साल भी मैं एक 40-45 गणेश बनाई हूँ। और ये क्या है, ज़्यादा मैं बना नहीं सकती क्योंकि ये मेंटेन करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। और कैसा है, मिट्टी का है और हॉलो नहीं रहता, पूरा सॉलिड गणेश रहता है, तो हैवी भी बनता है गणेश का मूर्ति। इसलिए थोड़ा मुश्किल ही है इसका मेंटेनेंस करना। और इको फ्रेंडली है इसलिए कलर भी ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं। और अगर बड़ा गणेश बनाना है तो अंदर घास या लकड़ी ऐसा कुछ यूज़ करते हैं, जैसे कि पानी में डालते ही वो पूरा पिघल जाना, ऐसे मटेरियल ही हम यूज़ करते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि लगभग 3 पीढ़ियाँ आपकी इस पूरे कामकाज में जुटी हुई है ताकि एनवायरनमेंट को लेकर भी आप लोगों को अवेयरनेस फैला सकें और साथ ही यहाँ पर एक छोटा-सा बिज़नेस हम कह सकते हैं कि शुरू कर सकें। पर यहीं क्रिएटिविटी की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी मूर्तियाँ देख पा रहे हैं हम लोग, उसमें एक अलग क्रिएटिविटी है। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? जैसे कि मैं जहाँ गणेश का उत्सव रहता है, सार्वजनिक गणेश देखती हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे देखने के लिए मिलते हैं, अलग अलग गणेश देखने मिलते हैं, तो वहाँ से थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है। और जैसे कि गूगल है और वगैरह वगैरह हम फोटोज़ देखते हैं ना, तो ये मैं मिट्टी में कैसे बना सकती हूँ, ऐसे इमेजिनेशन चलता है दिमाग में, और जो मुझे दिमाग में आता है मैं वो बनाते जाती हूँ। बिल्कुल, इसलिए सबकी पसंद के अनुसार यहाँ पे आपने गणेश जी बनाए, जिनको जैसी मूर्ति पसंद है वो ले सकते हैं। पर वहीं अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी की अगर हम बात करें तो उसकी जो मूर्तियाँ आती है वजन में काफ़ी हल्की होती है, तो वहीं ये काफ़ी ज़्यादा भारी है। भारी है, बहुत भारी भी है और हॉलो नहीं रहता, वही है। और हम इसको बहुत संभाल के कैरी करना पड़ता है, अगर हम आसानी से उठा नहीं सकते, थोड़ा भारी रहता है ना, तो इसलिए मैं सबको बोलती हूँ कि थैला मत लाओ, जो लाना है अगर कुछ तो कैसे ट्रे रहता है या लकड़ी का कुछ बास्केट रहता है, ऐसे वगैरह कुछ रखे लेके जाने के लिए। जैसे हमारे ट्रेडिशनल में कैसा है कि घर लेके जाते वक्त गणेश को कैरी बैग में नहीं लेके जाते, थैले में नहीं लेके जाते। एक मणि बोलते हैं ना कन्नड़ में, वो मणि की स्टूल जैसा रहता है लकड़ी का, उसके ऊपर गणेश को ले रख के ऊपर कपड़े से कवर करके गणेश को लेके जाया जाता है। तो ऐसा वाला मेंटेन करो बोल के ये सब भी मैं अपने कस्टमर्स को बोलती रहती हूँ। यानी कि एनवायरनमेंट के साथ जो कल्चर है, हमारी संस्कृति है, उसको भी हमें संरक्षित रखना है। उसी के अकॉर्डिंग आप ये सारी जो मूर्तियाँ हैं वो तैयार करती हैं। कितना टाइम लगभग लगता है आपको एक मूर्ति को तैयार करने में? अगर मैं कंटिन्यू बैठ जाऊँ तो एक 3 घंटे में एक गणेश कंप्लीट हो जाता है। अभी मेरे पास आपको 6 इंच के गणेश है और 3 फीट के गणेश तक भी मिल जाएंगे आपको। अगर ऑर्डर जैसे मिलता है कि अब मुझे 2 फीट का गणेश चाहिए या 3 फीट का गणेश चाहिए, उनके अकॉर्डिंग ही मैं बनाती हूँ, ज़्यादा तो नहीं बनाते मैडम। जो ऑर्डर अगर किसी को करना है तो कैसे आपको ऑर्डर करें? मेरा फ़ोन नंबर है, और जैसे कि रोटरी क्लब वाले डॉक्टर्स पूरा उनके फैमिली है, और बीदर में थोड़े जो बहुत ब्राह्मण्स के फैमिली है, वो सब मुझे पहले से ही हमारे पास आते थे, वही अभी भी कंटिन्यू है मैडम। जैसे मैं ये बिज़नेस बोल के नहीं कर रही हूँ, जस्ट एनवायरनमेंट के लिए एक इको फ्रेंडली है, जैसे अवेयरनेस दिखाना है लोगों को, इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ। आप ये खुद तो बनाती ही हैं, पर आपने ये जो कला है कई लोगों को दी भी है ताकि लोग अपने घर पर खुद के गणेश जी बना सके। जो लोग चाहते हैं कि वो और लोगों को अवेयर कर सके, उनको बना सके, वो गणेश जी बना सके, तो उनको लेकर के आप किस तरीके से ट्रेन करते हैं? कितने सालों से आप ट्रेन कर रही हैं? अभी मैं 6 साल से क्लासेस ले रही हूँ। अगर जो इंटरेस्टेड हैं, मुझे 1 महीने के पहले ही गणेश का 1 महीने या 2 महीने पहले ही मुझे आके अगर से बात करते हैं कि मुझे सीखना है, तो मैं क्लासेस लेती हूँ।
जैसे कि हम फेस्टिवल नज़दीक आता है ना, तो मुझे भी बहुत सारे काम रहते हैं, मुझे क्लास लेने नहीं होता। जैसे कि वर्कशॉप भी मैं कंडक्ट करती हूँ। अगर कोई स्पॉन्सर मिले और मुझे सब फैसिलिटी करके दिए, या कहीं पे करने के वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर लोग रहे, तो मैं जाके वहाँ पे भी वर्कशॉप लेती हूँ मैडम। बिल्कुल, गणेश चतुर्थी आ रही है, ऐसे पर आप सभी लोगों को, जितने भी हमारे दर्शक हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? गणेश चतुर्थी एक ऐसा है कि हमारे ट्रेडिशनल में मिट्टी का ही मूर्तियों को बहुत ज़्यादा प्राधान्यता दिया है, तो उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। गणेश तो खुद ही मिट्टी का बना हुआ है। तो मैं सबको ये बोलना चाहूँगी कि यहीं पे लो वहीं पे लो बोल के कुछ नहीं है, लेकिन आप जो बिठा रहे हो मूर्ति, मिट्टी का ही बिठाओ। इससे क्या होता है, जो काम करते हैं हम, हमारे जैसे जो काम करते हैं, उनके घर भी चल जाएंगे और हमारा ट्रेडिशनल भी हम मेंटेन करके लेके जा सकते हैं। बहुत खूबसूरत मैसेज आपने केपी न्यूज़ के माध्यम से कन्वे किया है। और वाकई में गणेश चतुर्थी के दिन अगर आप अपने घर में मिट्टी के गणेश जी बिठाते हैं, वहाँ पर उनको विराजमान करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि नेगेटिव एनर्जी भी खत्म होती है आपके घर की, और भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद मिलता है। आपकी तरफ से एक बार सभी दर्शकों को आप बधाई दे दीजिए। सभी को केपी न्यूज़ चैनल की तरफ से, मेरे तरफ से, हमारे पूरे फैमिली की तरफ से सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, बहुत 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 शुक्रिया दिव्या जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से मिट्टी से भगवान श्री गणेश को की मूर्ति ये बना रही हैं, और बड़ी ही मेहनत और लगन के साथ इस मिट्टी को कितने खूबसूरत आकार में ये साकार कर रही हैं। तो ऐसे में हम भी आपसे अपील करते हैं कि अपने घर पर मिट्टी के गणेश जी ही आप विराजमान कीजिए। कैमरामैन संतोष के साथ आयुष्य विजयवर्गीय, केपी न्यूज़ बीदर।